आज मैं जा रही हूँ पद्मावती महल देखने। मैं अभी हूँ गेट के बाहर और यहाँ से देख सकते हैं आप पद्मावती महल। महल के एकदम सामने दिखाई पड़ता है कालिका माता मंदिर। यहाँ देख सकते हैं आप देश विदेशों से टूरिस्ट आए हुए हैं। महल में प्रवेश करते ही सुंदर सा गार्डन दिखाई पड़ता है और देख सकते हैं आप कहा जाता है ये उस जमाने का शौचालय है और ये है तैयार होने की जगह। तो जिसे नहीं पता, पद्मावती एक राजपूत रानी थी जो चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती की सुंदरता के किस्से सुनकर चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था और कहा जाता है मैं जहां अभी बैठी हुई यहीं से अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती जी का चेहरा पानी के द्वारा देखा था। कहा जाता है रानी पद्मिनी अत्यंत सुंदर थी। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर इसलिए हमला किया था ताकि वो रानी पद्मिनी को पा सके। रानी पद्मावती ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए जोहार किया था। जोहार एक राजपूत परंपरा है जिसमें युद्ध में पराजय या अपमानित होने की स्थिति में स्त्रियां अपने सम्मान की रक्षा के लिए सामूहिक आत्मदाह करती है। रानी पद्मावती को चित्तौड़गढ़ के जोहार के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद 16,000 स्त्रियों के साथ जोहार किया था। जोहार प्रथा का उद्देश्य अपने सम्मान और प्रतिष्ठा बनाए रखना है, भले ही इसके लिए अपनी जान क्यों न देनी पड़े। चित्तौड़गढ़ का जोहार भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है और यह राजपूतों की वीरता और साहस का प्रतीक है। सामने दिखाई दे रहा यह है विजय स्तंभ, जिसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। इसे महाराणा कुंभा ने 1448 ईस्वी के बीच बनवाया था, जो सारंगपुर के युद्ध में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर उनकी जीत की याद में बनवाया था। यह स्तंभ 9 मंजिल का है। स्तंभ की पहली मंजिल पर विष्णु मंदिर है, इसीलिए इसे विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये जो टूटी हुई अवस्था में दिखाई दे रही है, कहा जाता है ये मंदिर हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी के हमले के कारण यहाँ के कुछ मंदिर नष्ट हो गए। अभी मैं दर्शन कराने वाली हूँ आप सभी को एक चमत्कारी मंदिर का, जो एक गुफा के अंदर है। गुफा के अंदर एक गौमुख है जहाँ हजारों वर्षों से पानी आ रहा है, लेकिन पानी कहाँ से आ रहा है किसी को नहीं पता। लोग इस पानी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और सच में इस पानी का स्वाद बहुत ही मीठा है और कहा जाता है यह पानी मौसम के हिसाब से बदलता है। गर्मियों के दिनों में ठंडा और ठंडी के दिनों में गर्म रहता है। वाकई यह एक अद्भुत चमत्कार है। इसी के साथ व्लॉग को एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में।